हाँ जा भैया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भैया अभी मॉन्ट्रियल में रियल एस्टेट का मार्केट का क्या पोजीशन है भैया। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ भैया कि मैं ना ही कोई रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं आपको कोई चीज़ बेचने वाला नहीं हूँ भैया। मैं एक इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर बोले तो क्या होता है, एक मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, मकान लेते ही रहना भैया। और ये सब मकान हम लेते हैं भैया अपने पिताजी के पैसे से, अपना इनहेरिटेज प्रॉपर्टी से हम लोग नहीं लेते भैया। क्रिएटिव फाइनेंसिंग भैया, अपना ही पैसा जीरो से स्टार्ट करके भैया कैसे एक रियल एस्टेट का एम्पायर बिल्ड करना है वो आपको सिखाऊंगा भैया इस वीडियो में। और जो लोग नहीं आए हैं मेरे चैनल पे तो वो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें उनको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले कैसा कड़का था भैया। ये सब मैथमेटिक्स है और ये आपका एक गुड चॉइस आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है भैया। तो जो लोग टोरंटो, मॉन्ट्रियल कहीं पे भी रहे तो उनको अभी आइडिया आ जाएगा कि यही कई कई फैक्टर भी है टोरंटो और वैनकूवर में भी अप्लाई होंगे भैया। मैं 8-10 पॉइंट कवर करूंगा, उसमें आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा। जीवन में अगर रियल एस्टेट में आपने एक गलती किया ना भैया, ये इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पे। आपने बैंक का पैसा लिया और एक आध गलती किया ना भैया, आपका पाँव है ना भैया पूरा पानी में आ गया तो ज़िंदगी में उसमें बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक अगर आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया था भैया। और ज़्यादातर हम लोग रियल एस्टेट का इन्वेस्टर जो जो लोग मकान खरीदते हैं उनका लाइफ टाइम में एक एक्सपीरियंस होता है भैया। ये ऐसा नहीं है कि भैया टमाटर खरीदने गए तो भी तो हम लोग देखते हैं टमाटर कैसा देखता है भैया, लेकिन मकान खरीदना बहुत बड़ा डिसीजन होता है भैया। और उसमें आपने अच्छे आदमी की सलाह नहीं ली भैया तो आपका पूरा ज़िंदगी उसके पीछे ही आप चक्कर में घुसते रहेंगे भैया। तभी मैं आपको 8-10 पॉइंट कवर करता हूँ कि मॉन्ट्रियल में अभी रियल एस्टेट का मार्केट कैसा है, और आपको थोड़ा आइडिया भी दूंगा भैया कि इन्वेस्ट करे कि ना करे, और करे तो कहाँ पे करे, ठीक है। तभी मॉन्ट्रियल में एवरेज प्राइस हो में भैया 500,000, 5.5 से 6 लाख की तरह करीब मकान का प्राइस है भैया, 5.5 से 6 लाख डॉलर कनेडियन। अगर यही प्राइस अगर वैनकूवर और टोरंटो में देखेंगे भैया तो एक 1.1 से 1.3 मिलियन के आसपास है। मैं अपने मुंह के गप्पे नहीं लगा रहा हूँ भैया, मैंने सब रिसर्च की बात करके सर रहा हूँ। जो लोग इंडिया में देख के मेरे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं भैया तो उनको बताना चाहता हूँ कि भैया $1 का भाव 60 रुपया होता है, यानी कि 1 मिलियन हुआ यानी कि 10 लाख। तो आपको यहाँ पे वैनकूवर टोरंटो में भी आपको 6 करोड़ के आसपास मकान मिल जाएगा, और ये मॉन्ट्रियल में 5.5 या 6 यानी कि 3.5-4 करोड़ में आपको मकान यहाँ पे मिल सकता है भैया। मकान महंगा है, मैं बोलता हूँ मकान मेरे को महंगा लग रहा है, क्यों लग रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ आगे भैया। और अगर आप कॉन्डोमिनियम की बात करें भैया तो कॉन्डोमिनियम आपको यहाँ पे $400, $4 लाख में आसपास उसको मिल जाएगा, यानी कि 2.5-3 करोड़ में आपको यहाँ पे कॉन्डोमिनियम मिल जाएगा भैया। कॉन्डोमिनियम और मकान में सबसे बड़ा फर्क क्या है पता भैया। कॉन्डोमिनियम होता है ना, उसमें हम कॉन्डो फीस होती है, उसमें आपको हर महीने 400, 500, 600, 800 मेंटेनेंस फ्री देना पड़ता है भैया, और उससे आपका कॉन्डो का पूरा मैनेजमेंट होता है। लेकिन उसमें हमारे जैसे जो मैंने कॉन्डोमिनियम से स्टार्ट किया था भैया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था भैया और मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था मेंटेनेंस ये रिपेयर का। तो मैं खुद करने बैठता भैया रूफिंग का और प्लम्बिंग का, तो मेरे पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा। मैंने कॉन्डोमिनियम से स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें खर्चे बहुत लगते हैं लेकिन टेंशन जीरो होता है भैया। तो मॉन्ट्रियल में मेरे हिसाब से भैया 5.5 से 6 लाख डॉलर खर्चा करके भैया इतना महंगा प्रॉपर्टी ले तो उसको सोचना है कि भैया उसमें इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले बताता हूँ रेंटल इनकम का यहाँ पे रेशियो भैया 0.004% है, यानी 1% से भी कम 0.004% है। यानी कि अगर आपने $1 लाख यहाँ पे मॉन्ट्रियल में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ भैया, तो आपको खाली 1 लाख का महीने का $400 मिलेगा भैया, सोच लो। तो आप सोचेंगे भैया 4.004 यानी बैंकिंग का जो ब्याज है उससे भी कम आपको मिलेगा, आपका पैसा उतना फंसा रहेगा, नंबर 1 भैया। और कई लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया है भैया, नहीं है बढ़िया, क्योंकि हम लोग, मेरा रूल क्या है पता है भैया, मैं तो कोई भी प्रॉपर्टी में लेता हूँ भैया 1% क्या ब्याज के हिसाब से चलता हूँ। मेरे को महीने का भैया टका मिलना चाहिए। $1 लाख मैंने रोका भैया तो मेरे को महीने का $1,000 का रेंट का इन्वेस्ट होना चाहिए, तो अभी जाके आपकी सभी गणतरी सही बैठेगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कोई भी रियल एस्टेट देखे भैया ऑनलाइन तो 1% रूल लेके चाहिए। अगर आपने 1 लाख का मकान लिया भैया तो आपको 1,000 भाड़ा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलना है, 950, 900 तक चलेगा भैया, लेकिन उससे कम होना भैया उसके चक्कर में पड़ो ही नहीं भैया, उसकी गिनती ही नहीं बैठेगी। तो रेंटल वैल्यू मेरे हिसाब से बढ़िया मॉन्ट्रियल में बहुत कम है भैया। लेकिन जो तीसरा पॉइंट बताता हूँ भैया, मैं लगा लाइट चालू कर देता हूँ, बहुत अंधेरा है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मॉन्ट्रियल में भैया पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत है। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि अगर आप आखिरी 3-4 सालों में देखिए भैया हर साल 1.1 पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे बहुत है, यानी कि यहाँ पे आपको रेंटल इनकम नहीं मिलेगी लेकिन आपका मकान का प्राइस बहुत बढ़ा जाएगा। मेरा एक लॉयर है भैया यहाँ पे मॉन्ट्रियल में,
उसने मकान लिया था मेरे ख्याल से 2018-19 में $2 लाख का लिया, अभी उसने $5.5 लाख में डॉलर में बेचा। यानी कि मकान का रेंटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने से भी आपको प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिनको आपको डेली इनकम चाहिए, जैसे हमारे से करके लोग हैं भैया, हम लोग एम्पायर कब बना सकते हैं? अगर आपको कैशबैक मिल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको आमदनी, तो आप एम्पायर बढ़ा सकते हो। अगर आपने एक बार रोक लिया भैया और आपका 1 लाख का $400 मिला, तो आपको घर के पैसे जोड़ने पड़ेंगे। किसके लिए? एक कॉन्डो फी, रिपेयरिंग का, टेनेंट का लफड़ा भैया, ये वो सब भरना पड़ेगा। तो इसका हिसाब से नहीं होगा। तो मॉन्ट्रियल में मेरे ख्याल से जिनके पास खुद के पास पैसे हो, नहीं तो पिताजी माताजी का बैकग्राउंड सॉलिड हो और 20% डाउन पेमेंट पे जा सकते हो भैया, तो आप इन्वेस्ट करो तो ठीक रहेगा। आप 5% डाउन में जाएंगे भैया, तो आपको रेंटल इनकम से पैसे कमाना इतना ईजी नहीं है भैया। पॉपुलेशन ग्रोथ है, हालांकि आपको तेजी मंदी का फ़ायदा मिलेगा 5 या 10 साल के बाद, लेकिन जो डेली आपको मंथली 2 मंथली आपको जो रेंट मिलेगा ना, वो रेंट आपका मॉर्गेज कवर नहीं कर पाएगा। ये आपको ढूंढ के लेना है भैया। और स्पेशली जो लोग वेरिएबल इंटरेस्ट, जो 2018-19 में भैया हमसे सलाह लेके, हमने सबको, मैं तो वही बोलता हूँ, हमने तो फिक्स रेट लेके चलो भैया। फिक्स रेट में क्या होता है भैया, कोई सरप्राइज होता है, फैमिली लाइफ जैसा स्टेबल होता है। आप जैसे घर पे आए तो आपको मालूम है, हम लोग घर पे आए तो बीवी खाना बना रही होगी, बच्चे होमवर्क कर रहे होंगे, लाइफ एकदम सुपर रिलैक्स ईजी लाइफ होता है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स फिक्स टर्म, डिलक्स इजी लाइफ, नो टेंशन। आपको मालूम है महीने का महीना इतना हफ्ता आएगा, इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है, इतना जा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लिया भैया, मकान तो क्या पहले 5% था, फिर 7%, फिर 8%, बढ़ता जाएगा, और हर महीने आपका हफ्ता भैया कम हो जाएगा। यानी कि आपको मालूम ही नहीं है भैया कि अगले महीने क्या होगा। फिर अभी आपने मकान लिया, अभी आपको पूछा रहा है, लेकिन 3% पे मकान लिया वेरिएबल में, अभी 6 महीने के बाद उसका 9% हो गया, भैया पूरा फैमिली का टेंशन बढ़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, स्टेबल फैमिली इनकम जीनी है, फैमिली लाइफ जीनी भैया, तो 5 ईयर फिक्स, और उससे बढ़िया है मैं मेरे जैसा करो 10 ईयर्स फिक्स ले लो। कोई टेंशन नहीं भैया, आपका कोई जीरो टेंशन, लाइफ एकदम ईजी। और रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस में मैंने क्या दिखा है भैया, आपको टेंशन लेने का आपकी औकात हो ना तभी लेने का, क्योंकि रोज रोज का नया नया टेंशन आएगा, रिपेयरिंग का, टेनेंट का, वो सब भैया। तो उससे कम ना आपको ये पैसे का तो टेंशन होना ही चाहिए, और इसके लिए आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट ही चाहिए भैया। 5वीं चीज मैं बताता हूँ भैया, आखिरी साल में भैया ये आ रही है मॉन्ट्रियल में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा हो गया भैया। यानी कि पहले क्या, जो मॉन्ट्रियल में डाउनटाउन में जो लोग पैसे कमाते थे ना भैया, अभी आप बाहर के एरियाओं में जाओ भैया, जैसे गोदरेज दौर या थोड़े दूर के एरियाओं में जाओगे, तो वहाँ पे भी आप पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट 5 ईयर में भैया मॉन्ट्रियल का ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत सॉलिड होने वाला है। यानी कि जरूरी नहीं है आप मॉन्ट्रियल में डाउनटाउन में और कहीं पे लो भैया, आप थोड़े एरिया से ऑकवर्ड एरिया में, ऑकवर्ड यानी बहुत दूर मत चले जाना मेरे भाई, नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन आपको क्या 5-10 मिनट से कार के ड्राइविंग से आप कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हो, तो वो उससे फ़ायदा है भैया, क्योंकि उसमें भी अभी ये ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, कभी आपने इन्वेस्ट कर दिया भैया, कोई सबवे के आसपास मकान ले लिया, कोई बस स्टेशन के आसपास मकान ले लिया, तो आपको 5-10 साल में उसको आपको तेजी मंदी का फायदा मिलेगा भैया। अभी इस इकोनॉमी में भैया मॉन्ट्रियल में मकान लेंगे तो उसका मेरे को क्या थोड़ा डर लगता है भैया, अभी इंटरेस्ट रिटर्न तोड़ डाले जैसा है, तोड़ डाले यानी भाग के भुका कर देगा भैया। क्योंकि जब मैंने मकान लिया भैया, तो इंटरेस्ट रेट था 1.84, 1.92% तक भैया, और मैंने ये फिक्स रेट में 2.09, 10% फिक्स रेट में ले लिया था भैया मकान। अभी इंटरेस्ट रेट 4.69 है भैया, कम आ रहा है, बैंक ऑफ कैनेडा रोज अनाउंसमेंट कर रही है भैया, लेकिन 4.69 अभी 6% पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आपने मॉन्ट्रियल में मकान लिया $5 लाख का भैया, 6% इंटरेस्ट रेट भैया, महीने का आपका मॉर्गेज आएगा $3000 का भैया, आपका टेनेंट आपको देगा $2000, 2000 में आपको कॉन्डो फी भरना है भैया, म्यूनिसिपल टैक्स भरना है, स्कूल टैक्स भरना है भैया, रिपेयरेशन करना है भैया, इंश्योरेंस करना है, वो तो आपके 2000 में से माइनस हो गया, तो सोच रहे हो 1500 आपके हाथ में आ भैया, और आपको ये 3000 में से आपको 1000 यानी 1500 आपको घर के जोड़ने पड़ेंगे हर महीने के महीने भैया। तो आपकी सैलरी के हिसाब से आपको देखना है कि भैया ये सही है कि नहीं है। क्योंकि कई लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता भैया, उनको लगता है इंटरेस्ट रेट में भर देंगे, हफ्ता फोड़ लेंगे, लेकिन ये फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है भैया। आपको मालूम पड़ना चाहिए पैसे का हर महीने का कैसे होगा। जो लोग सही में रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भैया, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सेल शीट बनाई है, एक्सेल कंप्यूटर के प्रोग्राम मैंने बना रखे हैं, उससे मालूम पड़ेगा भैया कि आपकी सही में आप ये अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई लोगों का क्या होगा भैया,
चादर होगी इतनी और भैया औकात होगी इतनी और इतना का मकान ले लेंगे, लेकिन उसमें टेंशन आ जाएगा भैया, पूरा फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगा। फैमिली में बच्चे सब बोलेंगे यार पिताजी पूरे दिन टेंशन में लेते हैं, जैसे मकान ले लिया भैया। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मकान ले लिया, लेकिन मकान ने उनको ले लिया सही में, क्योंकि उनको गुलाम बना दिया, पूरी ज़िंदगी गधे की तरह मजदूरी करेंगे। तो ये आपको देखना भैया। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी का प्राइस भैया। यहाँ पे क्यूबेक में जहाँ पे मैं रहता हूँ भैया, अभी नया म्यूनिसिपल इवैल्यूएशन आया कि म्यूनिसिपालिटी की प्राइस आई, और जो मेन प्राइस है वो म्यूनिसिपालिटी के इवैल्यूएशन से कनेक्टेड होता है। उससे प्लस ज़्यादा प्लस माइनस रहता है, प्लस ही होता है भैया, प्लस ही होता है। लेकिन म्यूनिसिपालिटी का प्राइस हुआ तो उससे ये लोग 10% 15% प्लस करके ये लोग चलते भैया। तो अभी जो नया प्राइस है वो लास्ट ईयर से करीबन 30% प्लस आया है भैया, 30% प्लस, यानी कि आपका जो मकान 1 लाख का लिया था भैया, उसका मकान का 1,30,000 हो गया भैया। सोच लो एक ही साल में, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्यूबेक में भैया प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत सॉलिड हुआ है। अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो कि कनाडा में भैया रेंटल का बहुत बहुत कमी है भैया। आपको मकान किराया देना तो झटके से फटाक से मकान किराए पे निकल जाएगा भैया, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें वीक पॉइंट क्या है पता भैया, हमारे वाले कहाँ पे फंस जाते हैं पता भैया कि बहुत सारी ओल्ड इन्वेंटरी मार्केट में है भैया। ओल्ड इन्वेंटरी यानी कि 1950 1940 का मकान, 1960 का मकान, यहाँ पे ऐसे लोग पड़े होते हैं भैया। और हमारे वाले क्या करते हैं भैया, ये मकान ले लिया, लेकिन उनको सोचना भी है भैया कि यहाँ पे मकान का रिनोवेशन का खर्चा बहुत सॉलिड रहता है। अगर आपने रूफ डाल दिया भैया, विंडो बदल दिया भैया, ये किचन रिप्लेस किया, तो इतना मजदूरी क्या, उसमें तो आपको रेडी टू गो कोई और पे उसी प्राइस में कहीं पे मकान मिल जाएगा। तो वो भी आपको सोचना भैया, को बुढ़ा मकान लोगे ना तो आपका बम्बू बराबर लगेगा, यानी कि वो आपको सोच के चलना है भैया कि ओल्ड मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओल्ड मकान मेरे ख्याल से बोले 1940 से आगे 50 से 1970 के मकान मेरे ख्याल से, मेरे पास है प्रॉपर्टी 1960 की प्रॉपर्टी, नो प्रॉब्लम चलता है यहाँ पे लेकिन बहुत पुरानी प्रॉपर्टी होगी तो आपको रिनोवेशन का चालू रहेगा भैया, उसमें दिमाग का दही हो जाएगा, तो वो भी देखना है। और ये ओल्डर प्रॉपर्टी अगर आपको मिल रही है तो कैसे लेनी चाहिए भैया, मेरा एक फिलोसॉफी है भैया। अगर आपको ताजमहल मिल जाए भैया एकदम बकवास एरिया में तो वो लेंगे, कि अगर आप खोली मिल जाएगा एकदम अच्छे से एरिया में वो लेंगे, बताओ। तो हम लोग क्या सोचते हैं भैया, छोटी सी खोली मिले लेकिन अच्छे एरिया में होगी ना भैया, अच्छी, तो क्या उसके पैसे ज़्यादा बढ़ते। ताजमहल के पैसे इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी लगाइए। अगर आपने पूरा ना ताजमहल अच्छे एरिया में ले लिया और उसको बड़ा सा बंगला बना दिया तो उसमें आपको फायदा रहेगा। और ये कब पॉसिबल है भैया, कि अगर आप उस ताजमहल पुराने मकान में अच्छे एरिया में ले लिया, अच्छे से भाव में भैया, और वहाँ पे रह के भैया अपने आप थोड़ा थोड़ा रिनोवेशन किया भैया, फैमिली बच्चों के साथ भैया, पेंटिंग किया, फ्लोर चेंज किया, ये तो कोई भी कर सकता है। आप यूट्यूब के वीडियो देखेंगे भैया तो कोई भी आदमी ये कर सकता है, तो आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा भैया। नॉर्मल चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, वेदर और मेंटेनेंस कॉस्ट को कभी मत भूलिएगा। कई लोग सोचते नहीं है भैया कि मकान ले लिया हम लगोलग हफ्ता भर देंगे, इतना पैसा आता है भैया, थोड़ा बफर रख के चलना मकान खरीदे तो, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस और वेदर का कॉस्ट रहता है। अगर प्लम्बर आपके घर में आएगा ना भैया तो उसका $90-100 के लेके चलता है भैया। अगर इलेक्ट्रिशियन आएगा तो उसका चलता है भैया। फ्लड आएगा तो इंश्योरेंस सही पे लगाना है, क्योंकि वो नीचे से बैक में सुअर माना भैया, पूरा बेसमेंट में पानी हो गया तो आपका पूरा लाइफ है ना भैया, अगर आपका सही इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका लफड़ा पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो बांग्लादेश के बंधु है भैया, उनसे पूरा बिल्कुल अलग चलता है, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट के मकान होते हैं, सीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती भैया, झाड़ू लगा तो साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी का मकान है भैया, एक बार आपके बेसमेंट में से फ्लड हो गया भैया, नहीं तो कोई भी लफड़ा हो गया भैया, वाटर लीकेज किया, आप बाहर गए इंडिया में भैया, आप घर पर आएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा फ्लोर आपका डैमेज करके जीरो कर देगा। और ये क्या गंद मारती है, पूरा फ्लोर उखाड़ने का, डालने का भैया, कैसा फ्लोर प्रिफेयर करते हो आपको भैया। 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में भी आपको फ्लोर का 40-50 हज़ार घुस सकता है आराम से। अब अपने आप सस्ते में करेंगे तो 3-4 हज़ार में भी हो सकता है। आपको क्या करना है उस पर मतलब है भैया। यानी कि ये सब प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से। अगर आपको एंड में बताना चाहूँ, मॉन्ट्रियल में करें आपको मकान लेना भैया इस इकोनॉमी में, तो टाइट मार्जिन लेके मत चलिए कि मैं खाली 5% डाउन पेमेंट रखूंगा और पूरी ज़िंदगी भैया बैंक का गुलाम हो जाऊंगा। ये आपको ये लेके मत चलाऊंगा, क्योंकि ये 25 साल तक पूरा ये लिखना बहुत हार्ड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 भैया, अच्छे एरिया में पुराना मकान लेना ज़्यादा अच्छा रहता है रियलिस्टिक प्राइस में, वहाँ पे रहो और थोड़ा रिनोवेशन भी कर दो भैया। तो ये है भैया। उससे अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल और क्यूबेक के बारे में भैया, रियल एस्टेट का, मेरे को नीचे लिख के पूछो भैया, मैं आपको पूरा सा अच्छा से समझाऊंगा भैया।
मेरे पास 2-3 और वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ भैया, कोलैटरल मॉर्गेज का, यानी कि अगर आपका लोन पास नहीं हो रहा भैया तो कैसे आप घर को गिरवे रख सकते हो भैया, यहाँ पे वो भी करना पड़ता है भैया। कैसे आपको फ्रेंड से पैसे ले सकते हो और कैसे कंबाइन में मकान खरीद सकते हो, ये सब उसी पे आपको वीडियो बताना चाहता हूँ भैया। इस वीडियो को मेरे को भैया अगर 100 लाइक मिला 100, तो मैं ऐसे ही एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि भैया घर का मॉर्गेज का कैसे अरेंज करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वीडियो अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक दे देना भैया। आपके सपोर्ट और साथ के लिए शुक्रिया। और अगर आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि मॉन्ट्रियल में कहाँ पे मकान ले, उसका कैलकुलेशन करता है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा भैया, मेरे को आप ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल भी बुक कर सकते हो, नीचे मेरी 2 वेबसाइट वहाँ पे जाके तो हम आपका वीडियो देख के आपको थोड़ी एडवाइस दे देंगे भैया। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन बहुत ठोकरें खाई है भैया, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छी तरह शेयर कर सकता हूँ भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।